आदाब, मैं हूं शादाब। कांग्रेस की हालत पर एक कवि ने लिखा है, हाय रे मोहब्बत की दुकान, हिमाचल में मंत्री बोल रहे भीड़ की जुबान, कभी ठेले तो कभी दुकानों पर लगाए जा रहे निशान, कांग्रेसी मंत्री योगी मॉडल का कर रहे गुणगान, हाय रे मोहब्बत की उल्टी दुकान। कवि यहाँ ये कहना चाह रहा है कि कांग्रेस जिस योगी मॉडल के खिलाफ थी, उसके नेता उसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग में लगे हैं। इसलिए मोहब्बत की दुकान से जनता पूछ रही है, जनाब ऐसे कैसे? हिमाचल में पिछले कुछ वक्त से हेट यानी नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है। ऐसे में अगर आप नफरत से आजादी की लड़ाई के सेनानी बनना चाहते हैं, सत्ता किसी की भी हो, अगर सवाल उठाना चाहते हैं तो क्विंट को सब्सक्राइब करें, क्विंट के मेंबर बने। सवाल पूछना क्यों जरूरी है, इसे हिमाचल प्रदेश के जरिए ही समझते हैं। यहाँ बाहरी बनाम हिमाचली के बहाने एक खास धर्म के लोग निशाने पर हैं। गरीब फेरी वाले का धर्म ढूंढा जा रहा है, मस्जिदों को गिराने के लिए भीड़ सड़कों पर है, कभी कथित लव जिहाद की कहानी बनाई जा रही है। और इन सब के बीच कांग्रेस सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह और कुछ विधायक बीजेपी के ब्रांड एम्बेसडर बनने की राह पर जाते दिख रहे हैं। यानी हिमाचल में मोहब्बत की दुकान पर नफरत का सामान क्यों और कैसे बिक रहा है, बताते हैं। पहले थोड़ा बैकग्राउंड देखिए। जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर प्रशासन ने कांवड़ यात्रा के पहले आदेश दिया था कि सभी होटल, ढाबों, ठेलों के मालिकों को उनका नाम दुकान के बोर्ड पर लिखना होगा। तब मोहब्बत की दुकान वाली कांग्रेस के नेताओं ने आपत्ति जताई, निंदा की और इसे विभाजनकारी कदम बताया था। मामला अदालत पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की 2 जजों की बेंच जो थी, उन्होंने कांवड़ यात्रा के रास्ते पर दुकानदारों के नाम सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित करने के उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश प्रशासन के आदेश पर रोक लगा दी। लेकिन कुछ हफ्तों बाद हिमाचल के कुछ कांग्रेसी नेताओं को बीजेपी मॉडल जच गया। हिमाचल के शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह मीडिया के सामने आए और कह दिया, हमने बैठक की थी, इसमें यह फैसला लिया गया कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, चाहे वो कोई सामान बेच रहे हैं, खासकर खाने पीने का, लोगों ने बहुत सारी चिंताएं और आशंकाएं व्यक्त की थी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में रेहड़ी पटरी वालों के लिए ये अनिवार्य किया गया है कि उनको अपना नाम आईडी लगानी होगी, तो हमने भी इसे यहाँ मजबूती से लागू करने का निर्णय लिया है। हालांकि बाद में जब सोशल मीडिया पर मोहब्बत की दुकान के हाईकमान राहुल गांधी से लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया और बताया कि आपकी दुकान पर नफरत की फुफुंद लग रही है, तब जाकर कांग्रेस को कहना पड़ा कि स्ट्रीट वेंडर को अपना उनके ठेले पर ठेले मालिक का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई सरकारी आदेश नहीं निकला है। यह तो एक घटना हुई। अब कुछ और कहानी सुनिए और देखिए कैसे हिमाचल में नफरत का कारोबार फैल रहा है, लेकिन मोहब्बत वाली सरकार चेक पॉइंट पर चेकिंग भी नहीं कर रही है। बात है जून 2024 की। यूपी के शामली का रहने वाला जावेद हिमाचल प्रदेश के नाहन में व्यापार करता है। 15 जून को वो शामली लौटता है। बकरीद के दिन उसके व्हाट्सएप स्टेटस पर कुर्बानी देते तस्वीर शेयर होती है। नाहन में एक बड़ी भीड़ जावेद पर गौकशी का आरोप लगाते उग्र हो जाती है। धार्मिक के साथ साथ आपत्तिजनक नारे लगाती भीड़ जावेद के साथ बाहरी राज्यों से आए बाकी मुस्लिम व्यापारियों के दुकान पर तोड़ फोड़ करती है, उन्हें यहां से जाने का अल्टीमेटम देती है। फिर शामली पुलिस पाती है कि दरअसल जावेद ने जो कुर्बानी दी वो परमिटेड जानवर की दी गई, लेकिन हिंसक भीड़ ने कानून को ताक पर रख दिया था। क्यों नहीं हिंसक भीड़ पर कोई एक्शन हुआ? आप एक और घटना देखिए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 11 सितंबर 2024 को हिंदूवादी संगठन ने संजौली की मस्जिद को अवैध बताते हुए गिराने के लिए प्रोटेस्ट किया। नफरती नारे लगे। हिंदू जागरण मंच ने दावा किया कि मस्जिद को सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया है और बाहरी लोगों को यहां शरण दी जा रही है। हालांकि मस्जिद में बने तीसरे और चौथे फ्लोर को लेकर मामला कोर्ट में है, ना कि पूरी मस्जिद पर विवाद है। यही नहीं, शिमला की संजौली मस्जिद के बाद मंडी में भी मस्जिद को लेकर हंगामा शुरू हो गया। 13 सितंबर को अवैध ढांचे के विरोध में हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मस्जिद के बाहरी इलाके में सड़कों पर हनुमान चालीसा का जाप करने लगे। प्रदर्शनकारी भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। आप खुद सोचिए, अगर कोई अवैध कंस्ट्रक्शन है तो नगर निगम या सरकार समझेगी उसे, लेकिन हिमाचल में हिंदुत्ववादी संगठन फैसला करने पर आमादा है। इस मामले में मंडी नगर निगम आयुक्त की अदालत ने अवैध संरचना को
31 दिनों के भीतर हटाने का आदेश दिया था, जिसके बाद मस्जिद समिति के सदस्यों ने विवादित संरचना को खुद से तोड़ दिया। आप एक और घटना देखिए। 16 सितंबर को हिमाचल के सोलन में व्यापार मंडल व हिंदुत्ववादी संगठनों ने विरोध रैली निकाली। मुसलमानों की दुकान पर लाल निशान लगाए, मुसलमानों से लेन देन करने वाले हिंदुओं को भी बहिष्कार का ऐलान किया। नारे लगे, मुल्ले सुल्ले नहीं चलेंगे, भारत में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। ऐसी ही घटना कुल्लू में देखने को मिली, लेकिन ऐसे भड़काऊ नारा लगाने वालों पर कोई एक्शन नहीं हुआ। मोहब्बत की दुकान की सरकार ऐसे नफरती भीड़ पर धार्मिक भावना भड़काने से लेकर हिंसा की कोशिश को लेकर कानून का सहारा क्यों नहीं लेती? हिमाचल में मुसलमानों को कैसे निशाना बनाया जा रहा है, कुछ और घटनाएं आप देखिए। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले के नगरोटा में 26 सितंबर को शिवलिंग तोड़ने की घटना सामने आई। खबर फैली, फिर क्या था, हिंदुत्ववादी संगठन को मौका मिला, हंगामा शुरू हुआ। बिना जांच मुस्लिम समुदाय पर दुकान मकान खाली करने का दबाव बनाने लगे। अब पुलिस बता रही है कि जांच से पता चला है कि शिवलिंग निशा देवी ने तोड़ा है। निशा पहले भी ऐसा कर चुकी है, लेकिन सवाल है कि पुलिस ने अफवाह फैलाने वालों पर एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों अफवाह और नफरत फैलाने वाले जेल के पीछे नहीं पहुंच रहे? अब बात करते हैं कांग्रेस की। हिमाचल में कभी कांग्रेस की सरकार से इस्तीफा देने की चाहत रखने वाले और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कंगना रनौत से हार का सामना करने वाले विक्रमादित्य सिंह वक्फ बोर्ड पर बीजेपी की लाइन पर बयान दे रहे हैं, तो कभी हिमाचल की विधानसभा में खड़े होकर कांग्रेसी विधायक अनिरुद्ध सिंह कथित लव जिहाद और रोहिंग्या जैसे मुद्दे की एंट्री करा रहे हैं। ये कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है प्रदेश में? जो रोज नए लोग आ रहे हैं, जमात वाले आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जिनका अता पता ही कोई नहीं। क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? मैं खुद अध्यक्ष महोदय एक दो जनों को जानता हूं जो बांग्लादेश से आए हैं, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। मैं इस सदन में आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को बोला। तो क्या प्रशासन से मंजूरी ली गई मस्जिद खोलने की? यहाँ एक कोई मंदिर खुले तब जो है प्रशासन पहुंच जाता है? कोई भी धार्मिक संस्थान खुले उसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन जरूरी होती है। क्या कांग्रेस की यही लाइन है? अगर कांग्रेस मोहब्बत बांटने निकली है, फिर हिमाचल सरकार नफरत फैलाने वाले कुछ उपद्रवियों की भीड़ पर कड़ा एक्शन क्यों नहीं लेती? इसलिए मोहब्बत चाहने वाली दुनिया पूछ रही है, जनाब ऐसे कैसे? और एक अहम बात, अब से हर शनिवार यानी सैटरडे को हम नए मुद्दों के साथ जनाब ऐसे कैसे का नया एपिसोड लेकर आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए क्विंट के साथ।